तो आज हमारे सामने एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंजता रहा है। भगवान शिव, जिन्हें हम अघोरी, नीलकंठ, महादेव कितने ही नामों से जानते हैं, क्या वो सिर्फ कहानियों और हमारी आस्था में है या उनके होने के निशान हकीकत में भी बिखरे पड़े हैं? बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है। ये तो आप देखें, इतिहास, पुरातत्व और यहाँ तक कि जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं उन सबको छूता है। आज हम एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे जिसका शीर्षक है क्या भगवान शिव धरती पर आए थे, और देखेंगे कि ये स्रोत इस पहेली पर क्या रोशनी डालते हैं। क्या संकेत देते हैं। हाँ, तो हमारी ये पड़ताल वेदों और पुराणों में उनके जिक्र से शुरू होगी। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता की उस थोड़ी रहस्यमयी मोहर तक जाएंगे जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं ना। हाँ भाई। और कैलाश मानसरोवर जैसी जगहें, वहां से जुड़े अनुभव, उन पे भी नजर डालेंगे। मकसद ये है कि समझा जाए कि ये अलग अलग भागे मिलकर आखिर तस्वीर क्या बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वैदिक और पौराणिक जिक्र पर आते हैं। जैसा कि इस लेख में भी बताया गया है, वेदों में शिव का जिक्र रुद्र के रूप में है, एक शक्तिशाली, थोड़े उग्र देवता। पुराणों तक आते आते उनका स्वरूप बदलता है, वो महादेव बन जाते हैं। कैलाश पर रहने वाले योगी, ध्यानमग्न, शांत, लेकिन जरूरत पड़ने पर विध्वंसक भी। और पुराणों में उनके धरती पर आने के भी तो कई किस्से मिलते हैं। जैसे वो लेख याद दिलाता है, त्रेता युग में भगवान राम को आशीर्वाद देना, या और द्वापर में अर्जुन को पाशुपतास्त्र देना। हाँ, वही, वो अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं लगती, ये घटनाएं उनकी एक सक्रिय उपस्थिति की तरफ इशारा करती हैं। कम से कम इन ग्रंथों के हिसाब से तो यही लगता है। सही कहा आपने। ये पौराणिक विवरण शिव को एक ऐसी दैवीय शक्ति के तौर पर दिखाते हैं जो समय समय पर धरती पर हस्तक्षेप करते रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख बताता है, कि बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं आती, वो पुरातात्विक संभावनाओं को भी देखता है। बिल्कुल, और यहीं पर वो सिंधु घाटी सभ्यता की मशहूर मोहर सामने आती है ना। एक आकृति है, शायद सींगों वाला मुकुट। मैंने योग मुद्रा में बैठी हुई। हाँ, और चारों ओर पशु बने हुए हैं। हाँ, उसे प्रोटो शिवा कहते हैं क्योंकि उसमें बाद के शिव के जो रूप है, पशुपति जानवरों के स्वामी, और महायोगी, उनकी एक झलक दिखती है। और ये तो कोई 4000 साल पुरानी बात है। बिल्कुल, और ये इस बात का इशारा करता है कि शिव की जो अवधारणा है या उनसे जुड़े जो तत्व हैं, वो शायद पौराणिक कथाओं से भी कहीं ज्यादा पुराने हो सकते हैं। लेख इस बात का भी जिक्र करता है कि दक्षिण भारत के कुछ पुराने मंदिरों में स्तंभों पर शिव को मानव रूप में भी उकेरा गया है, जो शायद किसी प्राचीन योगी या किसी सम्मानित व्यक्ति की याद दिलाता हो ना। ये तो वाकई कई पर्दे खोलता है। लेख में उनके प्रतीकों का भी जिक्र है, जैसे त्रिनेत्र, डमरू, तांडव नृत्य। क्या